आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि। आधुनिक युग में अनेक तत्व एवं प्रवृत्तियों ने कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान केंद्र बनी हुई है। लिप्सन का ये कथन उचित है कि राज्यों के कार्यों में प्रत्येक वर्दी ने कार्यपालिका के कार्य और शक्ति में वृद्धि की है। आइए हम देखते हैं कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के क्या क्या कारण हैं। पहला, नवीन प्रवृत्तियों का विकास। आधुनिक युग में कार्यपालिका को अनेक जटिल चुनौतियों से निपटना पड़ता है, जिसमें उदारवाद, निजीकरण, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण प्रमुख हैं। इन सभी प्रवृत्तियों के कारण कार्यपालिका की भूमिका में तेजी से परिवर्तन आया है। कार्यपालिका ने अपनी भूमिका निभाने हेतु विशिष्ट अनुभव, ज्ञान व योग्यता के बल पर शीघ्रता से निर्णय करने वाली कार्यशैली को अपनाया है, जिससे इसके महत्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा ने भी कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि की है। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के द्वारा जनता की भलाई के लिए अनेक कार्यों का किए जाना, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा की जाना। आधुनिक युग में अधिकांश राज्य लोकतांत्रिक राज्य की भूमिका के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। जन कल्याणकारी राज्य के द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यपालिका को नए नए दायित्व प्रदान किए हैं, जिससे उसके कार्यों और शक्तियों में वृद्धि हुई है। सामाजिक और आर्थिक सुधारों ने भी कार्यपालिका को अनेक अधिकार प्रदान किए हैं। तीसरा कारण है प्रदत्त व्यवस्थापन। राज्यों के कार्यों में वृद्धि के कारण कानून निर्माण का भी कार्य बढ़ गया है। कानून निर्माण का कार्य बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका ने स्वेच्छा से कानून निर्माण का कार्य कार्यपालिका के विभिन्न विभागों को सौंप दिया है, जिसे हम प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। और प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। चौथा, केंद्रीकरण और नियोजन। शासन का प्रकार संघीय हो या एकात्मक हो, हर जगह आज हमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। केंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का एक जगह जमा होना। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का परिणाम होता है कार्यपालिका द्वारा संविधानेतर विकसित शक्तियों का प्रयोग करना, यानी संविधान के बाहर जो शक्तियां हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करना। इसके साथ साथ अधिकांश राष्ट्र आर्थिक विकास के लिए नियोजन की पद्धति अपना रहे हैं, अर्थात आर्थिक विकास एवं जन कल्याण हेतु योजनाओं का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करना तथा लागू की गई योजनाओं का मूल्यांकन कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है, जिसके कारण कार्यपालिका के कार्यों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू संकट। वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य के सम्मुख अनेक प्रकार के संकट आ गए हैं। शीत युद्ध के अंत के बाद नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना, क्षेत्रीय असंतुलन,
उत्तर व दक्षिण के राष्ट्रों के मध्य मतभेद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, मादक द्रव्यों की तस्करी, द्विपक्षीय मुद्दों पर राष्ट्रों के बीच में तनाव, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका आदि के संबंधों में कार्यपालिका विदेश संबंधों व विदेश व्यापार का संचालन करती है। राष्ट्र राज्यों के समक्ष आंतरिक मोर्चों पर भी अनेक चुनौतियां हैं, जैसे बेरोजगारी, सूखा, अकाल, प्राकृतिक विपदाएं, बाढ़, महामारियां, आर्थिक प्रतिद्वंदिता, आधारभूत ढांचे का विकास, संतुलित विकास तथा अनेक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में कार्यपालिका के हाथों में शक्तियों का केंद्रीकरण होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसके कारण कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू संकटों का सामना करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए कार्यपालिका के कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। छठा, कुशल व सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता। आज आप देखते हो प्रत्येक देश के नागरिक गौरव व प्रतिष्ठा की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि कुशल एवं सुदृढ़ नेतृत्व ही राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। कमजोर नेतृत्व राष्ट्र को कमजोर करने के साथ साथ राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचाता है। संसदीय पद्धति में प्रधानमंत्री और अध्यक्षीय पद्धति में राष्ट्रपति द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। सातवां, व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास। वर्तमान युग की नवीन प्रवृत्तियों व जटिल चुनौतियों ने व्यवस्थापिका का स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। व्यवस्थापिका न तो जटिलताओं को समझ पाती है और न नवीन प्रवृत्तियों के अनुसार कानून का निर्माण कर पाती है। कार्यपालिका ने नेतृत्व जनता के अधिक निकट होने व विशेषज्ञता के कारण व्यवस्थापिका को पीछे धकेलते हुए अनेक शक्तियां स्वयं ही हथिया ली हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है और व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी हुई है। तो ये 6-7 कारण हैं जिसके कारण कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है।